से चालू करने के लिए फीचर्स, अकाउंटिंग फीचर्स, और ये जो कल हमने किया था यूज़ रिवर्सिंग जर्नल्स एंड ऑप्शनल वाउचर्स, उसे यस कर दे और कंट्रोल ए। समझिए कि एक कस्टमर है जिसने हमसे हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उसका रेट मांगा है, तो जिस तरह से हम वाउचर में एंट्री करते हैं वैसे ही होती है। देखो ये सेल, अगर हमें किसी को बेचना है तो किसमें एंट्री करते हैं? सेल। लेकिन ये अभी रेगुलर है, अगर हमने इसमें एंट्री कर दी इसका मतलब सेल कर दिया है। अभी हमने सेल किया नहीं है, सामने वाले को हम सिर्फ रेट बेच रहे हैं, तो उसके लिए ये सेल खोलने के बाद यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है ऑप्शनल, लास्ट में कंट्रोल एल। अब ऑप्शनल कर देंगे तो यहाँ लिख कर आ जाएगा ऑप्शनल। अब ये जो आप एंट्री करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट प्रॉफिट या लॉस में नहीं होगा। अब हमें जिसको बेचना है जैसे A1 होलसेल, अब जिसको माल बेचना है उसको हम क्या किस में रखते हैं? अल्टर सी करके हम बना लेते हैं। जैसे कस्टमर ए, हमें कस्टमर को माल बेचना है, जिसको हम माल बेच रहे हैं सैलरी डेटर्स में। और यहाँ पर आ जाएगा सेल। सेल अकाउंट, और सेल अकाउंट जाएगा सेल। अब जैसे यहाँ पर राइस है, शुगर है, और भी कोई चीज़ बना सकते हैं। जैसे हमने बना लिया अल्टर सी सीमेंट, जैसे हमने बना लिया कीबोर्ड बना प्राइमरी यूनिक। अब कीबोर्ड केजी में रहेंगे नहीं, पीस में, तो अल्टर सी करके हम बनाएंगे कीबोर्ड हमने बेचना है 50 और एक का रेट है 500 रुपये। और एक चीज़ बनानी है तो जैसे बना लेंगे अल्टर सी माउस प्राइमरी, और ये आएगा 20 50 माउस आएगा 200 रुपये। और ये एंड ऑफ द लिस्ट। Quotation is sent to the customer A। कस्टमर ए को हमने ये कोटेशन अभी भेजा है। देखो ये ऑप्शनल है, अब हम देखेंगे। आप डिस्प्ले में जाइए तो अकाउंट बुक, लेजर और कस्टमर ए का लेजर देखें, है कोई एंट्री नहीं। जब उसको हमने माल बेचा है, एंट्री की हमने कि भाई सेल किया हमने इसको, तो नहीं है। इसका मतलब कि ये वो ऑप्शनल वाउचर है। सेल अकाउंट, देखो सेल भी किया लेकिन सेल में भी कुछ लिखा नहीं। जब यहाँ है ही नहीं तो इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस में भी उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, उस पर क्लिक कर दो। यहाँ पर भी कुछ दिखा नहीं रहा, मैंने अभी सेल हुआ नहीं। अब हमने किसी को दिन भर में तो 8-10 लोगों को अलग अलग बेचते हैं। कंप्यूटर की आपकी दुकान है तो किसी को कीबोर्ड का, किसी को माउस की, कंप्यूटर मदरबोर्ड अलग अलग बेचते रहते हैं। तो समझिए वही सेल नहीं हो गया। जब सामने वाला आपसे कॉन्टेक्ट करेगा जब भी उसको क्या कहेंगे? सेल। अब आपको देखना है कि आपने किसको किसको किया है, तो आप अलग अलग बना सकते हैं। जैसे डिस्प्ले में एक्सेप्शन रिपोर्ट्स,
इसका आएगा ऑप्शनल वाउचर। आप जाएंगे तो आपको दिखाएगा कि भाई कस्टमर ए को आपने सेल किया है। अब वो बोल रहा है कि फाइनल हो गए, समझिए वो 2 अप्रैल को आपने दिया था, उसकी डेट चेंज कर ले हम और 1 मई कर दें। 1 मई 2022 को उसने हमें कांटेक्ट किया कि भाई हाँ ये कंप्लीट है। तो ये ऑप्शनल है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर दूसरा एक ऑप्शन है रेगुलर, उसको आपने कर दिया तो ये बिल क्या हो गया, फाइनली रेगुलर हो गया। तो ये एरो कीज जो है, एरो की यहाँ से आप नीचे आ जाए, हो गया। अब यहाँ पर लिखा है कोटेशन, सीधे यहाँ पर ही लिख दें books being sold to the customer A। ये goods being sold यानी उससे सामान हमने बेच दिया, एक्सेप्ट। तो देखो यहाँ से वो वाउचर निकल गया, ऑप्शनल वाउचर से। अब उसकी एंट्री अगर आपको देखना है प्रॉफिट और लॉस में तो मिल जाएगी, सेल्स वाउचर। तो देखो सेल अकाउंट, मई महीने में ये कस्टमर ए को आपने ये सामान बेचा, मतलब ये अब उसने प्रॉफिट और लॉस में क्या हो गया। और देखना है डिस्प्ले में जाए, अकाउंट बुक लेजर सेल अकाउंट, तो यहाँ पर भी आ जाएगा कि सेल किया आपने, कस्टमर ए को सेल किया उसका भी आएगा। और वहाँ से हट जाएगा एक्सेप्शनल रिपोर्ट, ऑप्शनल, यहाँ से क्या हो गया। तो इस तरह से कंपनियों में काम होता है कि भाई दिन भर में बहुत सारे